सभी को राधे राधे। एरिका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसे आप इंडोर या आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं, जो हमारे घर की शोभा भी बढ़ाता है। 2 से 3 दिन के लिए अगर आप घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो इस भीषण गर्मी में प्लांट्स का देखिए क्या हाल हो जाता है। तो मेरे भी एरिका पाम का हाल आप देख ही पा रहे हैं। तो आज हम इसे कुछ खिला पिला कर इसे ठीक करते हैं। तो करना क्या है, एरिका पाम की देखभाल कैसे करनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो इसके ड्राई लीव्स हो गए उन्हें हम एक एक करके हटा देंगे और इस प्लांट को हम सेमी शेड वाले एरिया में रखेंगे, या फिर जहाँ इसे सुबह की धूप मिले हम इसे वहाँ रखेंगे। तेज़ धूप में इसे ना रखें, क्योंकि तेज़ धूप में रखने से इसके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, यानी कि झुलस सकते हैं। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी इसमें पानी दें, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो रूट्स है वो डैमेज हो सकती हैं। एरिका पाम को वेल ड्रेन सॉइल में ही आप इसे लगाएं। वैसे तो एरिका पाम को खाद की ज़रूरत नहीं होती है, पर 2 से 3 महीने में भी अगर आप इसमें एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो खाद डालने के लिए हमें करना क्या है कि ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी को हटाएंगे और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और फिर से इसकी मिट्टी से कवर कर देंगे, ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली भी ना हो और प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे। अगर आपका प्लांट जो है प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उसे पर्याप्त मात्रा में रोशनी या पानी नहीं मिल रहा है। इससे जो उसकी रूट्स है वो डैमेज हो सकती है। देखिए, सारी ड्राई लीव्स को हटाने के बाद मिट्टी के चारों तरफ जो ड्राई पार्ट था उसको भी मैं निकाल दिया है, जिससे प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। इसके साथ साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा घास फूस थी उनको भी मैंने हटा दिया है। घास फूस हटाने के बाद हम मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी जो है वो ढीली हो जाती है। इससे हम प्लांट्स को ईजिली बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ऊपर की जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको भी हम हटा देंगे। जो आपको ये मोटी स्टेम दिख रही है ये मदर प्लांट है और इसके साइड में जो है वो छोटे छोटे पप्स होते हैं, तो हम इन्हें निकालकर हम दूसरे पॉट में भी इसे रिपोर्ट करेंगे। अब पॉट में थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद पॉट को थोड़ा सा टेढ़ा करके इसमें मैंने प्लांट्स को बाहर निकाल लिया है। और इसको बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें रूट बोन की समस्या भी थी। तो या तो आप इसे किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दें, या मेरी तरह आप इसमें आधी रूट्स को हटाकर इनके पप्स को निकालकर 2 पॉट में इसे रिपोर्ट कर दें। ये काम बहुत ही मेहनत का भी था। रूट्स आपस में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लग गया। आखिरकार मैंने इस रूट्स को आधा कट कर ही दिया और करने के बाद इनके पप्स को भी मैंने अलग किया। लेकिन पप्स को अलग करने में मुझे जो बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, इतनी उलझी हुई थी ना कि अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अगर आप मेरी तरह छोटी मोटी गार्डनिंग करते हैं तो इस काम में भी आपको मज़ा आएगा। गार्डनिंग करने से जो आपकी हेल्थ है वो भी सही रहती है, मन भी शांत रहता है और नींद भी अच्छी आती है। तो मुझे तो ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। इससे बहुत ही अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। और रूट्स तो आप देखिए, वीडियो में देख ही रहे हैं कि कितनी रूट बॉन्ड हो गई थी। तो इसकी मिट्टी हम बनाएंगे। अब मिट्टी बनाने के लिए हमें करना क्या है, जो 60% है वो गार्डन सॉइल लेनी है, 20% रेत लेना है, 20% वर्मी कंपोस्ट लेना है, या 10% नीम की खली का हम यूज़ करके इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। अगर आपके पास रेत ना हो तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोकोपीट मिलाकर भी आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि फंगस भी नहीं लगेगा और एरिका पाम की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छे से होगी। मेरे एरिका पाम बहुत ही सुंदर था, हेल्दी था और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही थी। पर मैं 3 से 4 दिन के लिए जैसे ही मैं बाहर गई वैसे ही मेरे प्लांट की हालत ऐसी हो गई है। पर कोई नहीं, अभी भी हम इसे ठीक कर देंगे। इसकी मिट्टी में समय समय पर आप रॉक सॉल्ट भी डालते रहें। इस प्लांट को देखिए, इसमें जो बहुत सारे पप्स भी निकल रहे थे उनको भी मैंने अलग करके अलग पॉट में इसे लगा दिया है। आप अलग पॉट में इसे रिपोर्ट करेंगे तो आपके जो नए नए प्लांट्स हैं वो भी ग्रो होंगे और आपके ढेरों प्लांट एक प्लांट से ही बन सकते हैं। जब भी आप वाटरिंग करें, पत्तों पर भी इन पर वाटरिंग करें, क्योंकि इस प्लांट को जो है वो ह्यूमिडिटी चाहिए। इस प्लांट्स को ठंड से या गर्मी से बचाने के लिए इसे आप ग्रीन नेट का ज़रूर यूज़ करें। इस प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो होती ही नहीं है, लेकिन आप होममेड फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र या चावल के पानी का जो फर्टिलाइज़र है आप बीच बीच में इसमें डालते रहें, ताकि जो इनकी पत्तियां हैं वो चमकदार भी बने, शाइनिंग बनी रहे पत्तों में।
और पौधों की ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही अच्छे से होती रहे। इन्हीं इन्हीं इससे ही इनको न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स को मिलता रहेगा। ज़्यादा गर्मी होने पर आप इसमें नारियल के छिलके से या सूखे पत्ते से आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्लांट से मैंने दो पॉट में मेरे प्लांट ये देखो बन गए हैं और धीरे धीरे ये अच्छी ग्रोथ भी कर लेंगे। तो कैसी लगी आज की ये आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट्स भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, बट इस कार्य में भी आपको करने में मज़ा भी आएगा। तो ये देखिए मेरे दोनों प्लांट्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे।